तो केंद्र सरकार आज संसद में 3 विधेयक लाने की तैयारी में है। इन विधेयकों में सबसे ज्यादा जो खास माना जा रहा है, जिस पर सभी की नजरें हैं, वो है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक। अब इन विधेयकों की मदद से पीएम से लेकर प्रदेश के सीएम तक और किसी भी मंत्री को आपराधिक आरोपों की वजह से पद से हटाने का अधिकार होगा। इन विधेयकों को आज संसद में पेश किया जाना है, लेकिन इनके पेश होने से पहले ही इन विधेयकों का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और इस नए कानून का दुरुपयोग होगा। ऐसे में सवाल यह कि जेल से नहीं चलेगी सरकार, अब कानून बदलेंगे सरकार। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात होगी 30 दिन की जेल या हिरासत, पीएम सीएम की जाएगी कुर्सी। शो की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आज ना सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बात होगी, बात जो होगी वो बिहार और एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी होगी। लेकिन पहले हम इसी मामले को समझते हैं। मेरे साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और प्रशांत देव हमारे साथ पार्लियामेंट से लाइव हैं और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी विश्लेषण के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले प्रशांत, आपके पास आ रही हूं, यानी संसद का आज बेहद अहम दिन, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है आज। देखिए, बिल्कुल अहम दिन इसे कहा जा सकता है क्योंकि जो 3 बिल लाया जा रहा है वो 3 बिल का एक तरीके से प्रारूप अंदर एक ही है, लेकिन चूंकि वो जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी मतलब केंद्र शासित राज्य जो हैं उनके लिए कुछ उस पर तकनीकी मामला है, इसलिए 3 बिल के माध्यम से इसको लाया जा रहा है। और इसमें साफ बात यही है कि प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक अगर उन पर कोई भी केस बनता है, कोई केस बनता है, सजा नहीं सिर्फ केस, अगर एफआईआर होता है और उनको हिरासत में लिया जाता है और 30 दिन से ज़्यादा अगर वो हिरासत में रहते हैं तो अपने पद से उनको पद छोड़ना पड़ेगा। अगर पद नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन पद छोड़ा हुआ मान लिया जाएगा। ये ऐसा कानून बनाने की तैयारी है। आज वो बिल पेश होगा, हालांकि स्टैंडिंग कमेटी में भी उसको जाने की बात कही गई है। तो ये इस पर ये है लब्बो लुआब, ये है इसका पूरा मामला। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है, अभी से विपक्षी दलों ने ये सवाल उठाने लगे हैं कि ये फिर से एक टारगेट करने वाला काम किया गया है। लोग नाम लेके कह रहे हैं कि सबसे पहला टारगेट होगा पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक होगा, मतलब इस तरह की बात विपक्षी दल करने लगे हैं। अभी पार्लियामेंट में जो तमाम राजनीतिक दलों का जो दफ्तर है वहाँ बैठकें शुरू हो गई हैं इस पर किस तरीके से अपना विरोध करना है। तो ये ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इस पर भी हंगामा होगा, विरोध प्रदर्शन होंगे। लेकिन जो ये बिल है, ये बिल इसीलिए लाया गया क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान अब तक संविधान में नहीं था कि अगर आपके खिलाफ कोई मामला बन जाए और आपको हटना पड़े, हटाया जाए। सजा के बाद तो था सांसदों का, लेकिन अब इसमें प्रधानमंत्री भी दायरे में आएंगे, मुख्यमंत्री भी दायरे में आएंगे और मंत्री भी दायरे में आएंगे। तो एक तरीके से जो बिल ये कहता है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसको हटाया ना जाए, कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। और लेटेस्ट उदाहरण इसका इस बात से मिलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब थे अरविंद केजरीवाल, तो वो उनको जेल हो गई थी, गिरफ्तार हुए थे, लेकिन वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर वो बने हुए थे काफ़ी समय तक। तो ऐसी ये एक उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति अब इस बिल के बाद नहीं होगी अगर ये बिल कानूनी रूप ले लेता है। तो इसमें मुख्य प्रावधान यही है कि अगर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 30 दिन में सब कुछ हो जाएगा। बस 30 दिन से 31वें दिन आपको हटा हुआ मान लिया जाएगा। उसके लिए आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो आप खुद हट जाइए या फिर 31वें दिन आपको हटा हुआ मान लिया जाएगा। अब इसका बिल का असर कितना जमीनी तौर पर देखने को मिलेगा, अब इसकी